स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी पक्षों के सदस्य एक मत से इस संशोधन विधेयक को स्वीकार करना चाहते हैं। यह एक बड़ा अच्छा अवसर आया है कि हम इस विधेयक पर इस सदन में चर्चा करके इसे पारित करवाने का प्रयत्न करें। इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार किए हैं और घोषणा पत्रों में यह कहा है कि इस संशोधन को मंजूर किया जाएगा। यह गौरव की बात है कि सभी माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके आरक्षण के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनकी उन्नति के लिए जो कार्य हम इस सदन के माध्यम से कर सकते हैं, उन्हें हमें करना चाहिए। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम इस संशोधन विधेयक को मंजूर करें, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि पिछड़े वर्ग के संबंध में बनाए गए जो अन्य नियम अधिनियम हैं, वे केवल कागज पर ही दिखाई देते हैं। उनको हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मान्यता नहीं दे पाए हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम इस विधेयक को मंजूर करें और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएं। पैरा महोदय, जब संविधान बना था तो संविधान बनाने के पूर्व एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और यह पाया था कि शिक्षित तौर पर पिछड़ापन, आर्थिक तौर पर शोषण इन लोगों के हिस्से में आया है। इसलिए राजनीतिक तौर पर इनको आरक्षण देने की बात करते हैं। लेकिन क्या यह हमारे लिए दुख की बात नहीं है कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी हम यह अनुभव करते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उसको न्याय मिले। मेरा तो कहना यह है कि सरकारी अधिकारी इसे लागू नहीं करना चाहते और इसमें अनेकों अड़ंगे डालते रहते हैं। इतने प्रयास के बाद भी, पूरी कोशिश करने के बाद भी हम उसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। हम देखते हैं कि जितने आरक्षण के वायदे किए जाते हैं, वे पूरे नहीं होते हैं। इस विषय पर मैं अपने और भी विचार प्रकट करना चाहता था, लेकिन सदन के अन्य सदस्य भी अपने विचार प्रकट करना चाहेंगे। अतः मैं यहीं समाप्त करता हूँ।